वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड उसके सभी टाइप्स मीन्स पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट, इन सभी की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, उनके एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर, ये सभी चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन से। इट इज़ अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। सो सी दिस डायग्राम, दिस इज़ अ वेरी टिपिकल क्वाड्रिलेटरल, मीन्स जिसकी 4 साइड्स हों, 4 एंगल्स हों एंड 4 वर्टाइसेस हों। हम उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सी, एज यू कैन सी हियर, it has 4 angles, angle A, B, C, D, 4 sides, 4 vertices and 2 diagonals, AC and BD। वर्टाइसेस एंड एंगल्स में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि एंगल के आगे हम ये सिंबल लगाते हैं एंड वर्टाइसेस के आगे ये सिंबल नहीं लगाते हैं। एंड दो साइड के जॉइंट होने पर, मिलने पर, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ द वर्टाइक्स, एंड इस चीज़ को हम, इसके मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड वर्टेक्स। Now let's discuss about some properties of quadrilateral. The sum of all the interior angle is 360 degree, means सभी एंगल्स का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे हैव 2 डायगोनल्स, एट यू कैन सी इन द डायग्राम। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जनरली हमारे 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। दे parallelogram, square, rectangle, rhombus, trapezium and kite. So these are the 6 quadrilateral that we are going to discuss in this video. आगे बढ़ते हैं। ट्रेपेजियम, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मीन्स ट्रेपेजियम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है, जो जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हम ट्रेपेजियम, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्वाड्रिलेटरल ना बोल के क्या बोल देते हैं? ट्रेपेजियम। सी, फर्स्ट सी दिस डायग्राम। ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का दिखता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी इस तरीके के डायग्राम को हम ट्रेपेजियम बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ये प्रॉपर्टीज़ उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट, ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स ट्रेपेजियम में कोई भी एक पेयर पैरेलल होगा। या तो हमारा ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये नहीं होगा बिकॉज यू कैन सी ये दोनों लाइन आपस में एक तरीके से ये थोड़ी सी स्लेंटेड है। बट पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है कि ईच पॉइंट पर दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ जितनी है यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। सो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हो सकती। So this is the first property, that only 1 pair of opposite sides are parallel. Second property यहाँ मैंने लास्ट में लिखी है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ आप डॉट 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 की हेल्प से डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। मैंने इसलिए ड्रॉ नहीं किया, अदरवाइज़ ये डायग्राम मैसी हो जाता, आप एच को अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। नाउ area of trapezium is sum of 2 parallel side into height, means A plus B, these are the parallel sides into height. This is the height of trapezium. Perimeter, the formula of perimeter of trapezium is sum of all the sides. Next, parallelogram, it is a quadrilateral with the following properties. Again पैरेललोग्राम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ पजेस करता है। द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड दे आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस पॉइंट, हाँ दिस इज़ ई, मीन्स डी ई ए बी के इक्वल होगा, मीन्स ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन, इसको हम बाइसेक्ट बोलते हैं।
द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल इज़ 180 डिग्री। मीन्स कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं? दिस, ये वाला या ये वाला हो, दिस वन या दिस वन हो, ये या ये, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव एंगल। तो इनका सम क्या होता है हमारा? 180 डिग्री। नेक्स्ट, इफ़ एनी वन ऑफ द एंगल इज़ राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल विल बी राइट एंगल। अगर पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो सभी दूसरे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? हमारे 90 डिग्री के हो जाते हैं। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सी, अगर आप इस डायगोनल को कंसीडर करो तो ये इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है, एंड दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। मेन फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ हमारी मेन है जो आपको मालूम होना चाहिए, एंड लास्ट 3 प्रॉपर्टीज़ एडिशनल हैं जो आपको आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, सो ये हमारी कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ बेस इनटू हाइट। सो ये हमारा बेस हो गया, एंड हाइट हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। पैरीमीटर, सम ऑफ ऑल द साइड्स, मीन्स सभी साइड्स का सम इज़ द पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये कंप्लीट हमारा प्रॉपर्टीज़, उसका एरिया एंड पैरीमीटर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया पैरेललोग्राम का। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का दिखता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सो ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, बट उस क्वाड्रिलेटरल की अगर ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल ना कह के वी विल यूज़ द वर्ड रेक्टेंगल। लेट्स discuss the properties. The opposite sides are parallel and equal, means the opposite sides of a parallelogram parallel भी होती हैं and they are equal as well. The diagonal are equal and bisect each other, means the diagonal equal होते हैं and they also bisect each other. See, in case of parallelogram the diagonals only bisect each other, they are not equal, but in rectangle the diagonals are equal and they bisect each other. So this is the difference. Each interior angle is a right angle. हर इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री का होता है। हमने पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इफ़ एनी वन ऑफ द एंगल इज़ राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल विल बी राइट एंगल। मीन्स अगर कोई भी एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो गया तो सभी एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? दे विल बी 90 डिग्री। तो उस केस में वो पैरेललोग्राम ना होके रेक्टेंगल हो जाता है। सब खेल माय डियर फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज़ का है। अगर हमें प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। अगर हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ मिल जाएं देन वी विल यूज़ द वर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वी विल यूज़ द वर्ड क्वाड्रिलेटरल, एंड देन हम हर एक डायग्राम को उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही नाम देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेक्टेंगल का शेप अगर हम इस तरीके का कोई डायग्राम दे के हम उसको रेक्टेंगल ही बोल दें, या पैरेललोग्राम का जो हम डायग्राम नॉर्मली बनाते हैं वो अगर हम देखें हम उसको पैरेललोग्राम ही बोल दें, नो, वो गलत हो जाएगा। हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही किसी भी डायग्राम को पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस नाम देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। रोम्बस, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सब साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल लाइक स्क्वायर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब
AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू DO। एंड किस पे 90 डिग्री, मीन्स ये एंगल हमारा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। सो ये हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टी है। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है रोम्बस में। आप कोई सा भी एडजेसेंट एंगल ले लो, A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इस तरीके से हम ये वाली प्रॉपर्टी रोम्बस में अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लेंथ, या हम D1 इंटू D2 मीन्स half of D1 into D2 is the area of rhombus. Perimeter is 4 into side. Square, it is a quadrilateral with the following properties. All the sides are equal. Square की सभी sides equal होती हैं, opposite sides parallel होती हैं, diagonals equal होती हैं, and diagonal bisect each other at right angle. मीन्स डायगोनल हमारी राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं, प्लस वो इक्वल भी होती हैं। रोम्बस के केस में डायगोनल जस्ट ओनली बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बट वो इक्वल नहीं होती। स्क्वायर के केस में हमारी डायगोनल्स इक्वल भी होती हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो ये एक डिफरेंस है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। काइट, ये काइट का डायग्राम है। यू कैन सी काइट कुछ इसी तरीके से दिखती है। यू कैन ऑल्सो व्हाट टू से, अपनी जो रियल काइट होती है आप बिल्कुल उसी की तरह इसको कंसीडर कर सकते हो। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है दैट पजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। मीन्स अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टीज़ हैं देन वी विल यूज़ द वर्ड काइट। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सी ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है काइट, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें पास की साइड्स, पास मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आपस में काइट में इक्वल नहीं होती। प्लीज़ इसको आप लोग याद रखना। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, एक पेयर, सिर्फ एक पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल होता है, दोनों पेयर अपोजिट एंगल के इक्वल नहीं होते। डायगोनल आर नॉट ऑफ सेम लेंथ, सी नॉट, काइट की डायगोनल सेम लेंथ की नहीं होती। एज यू कैन सी डायगोनल BD इज लार्ज देन AC। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, काइट की डायगोनल्स राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सी यहाँ पे वी आर यूजिंग द वर्ड इंटरसेक्ट नॉट बाइसेक्ट। आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट इन द प्रीवियस वीडियोज़। बाइसेक्ट मीन्स किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड इंटरसेक्ट मीन्स सिर्फ वो कट कर रही है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ डिवाइडिंग द लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल प्रोडक्ट हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल लेंथ, मीन्स हाफ ऑफ D1 इंटू D2। दिस इज द एरिया ऑफ काइट। पेरीमीटर ऑफ काइट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी साइड्स का सम विल गिव द पेरीमीटर ऑफ अ काइट। दिस इज सम पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू बी केप्ट इन माइंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो आपको याद रखने हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस पैरेललोग्राम का ही एक टाइप है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, हमने एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इफ़ एनी वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 90 डिग्री देन द अदर एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। इट मीन्स उस केस में वो पैरेललोग्राम ना हो के क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, या स्क्वायर भी हो सकता है या रोम्बस भी हो सकता है, उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस पैरेललोग्राम के ही टाइप होते हैं। स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस, मीन्स स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेसिस पर।
रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर नॉट स्क्वायर, बट किसी भी केस में रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम ही है, पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम, लेकिन नेक्स्ट ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट भी एक पैरेललोग्राम नहीं होती। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स दैट यू हैज़ टू कीप इन योर माइंड। कई बार इन पॉइंट्स को हम भूल जाते हैं, बट इफ़ यू will learn or if you will practice or if you will read the properties that I have explained before of kite, parallelogram, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, देन डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स इन पॉइंट्स को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली ही आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगे। सो बट नाउ एज दीज ऑल क्वाड्रिलेटरल टाइप्स आर न्यू टू यू, दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देंगे अभी, बट स्टिल आप इसको 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने के बाद आप इनको अच्छे से अपने माइंड में रख पाओगे और कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड भूलोगे भी नहीं। See, this is the complete chart in which I have mentioned the perimeter and the area of different quadrilateral. Quadrilateral, square, rectangle, parallelogram, trapezium, rhombus, kite. And these are the shapes as you can see, and this is the area and this is perimeter. So with the help of this chart, you can easily learn the area, the perimeter of the डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पे मैंने आपको टिपिकल उनके जो एक नॉर्मल शेप्स हैं वो भी ड्रॉ करके रखे हुए हैं इस चार्ट में। तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट है, आप इस चार्ट को अपने नोटबुक पर भी ड्रॉ कर सकते हो एंड अपने रूम में उसको एक तरीके से स्टिक कर सकते हो, ताकि अगर आप इसको बार बार इस चार्ट को देखोगे तो आप को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूलेस को याद करने में, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करने में। सो ये कंप्लीट एक वीडियो है हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आप इसको अच्छे से एक बार समझिए एंड ये डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नया डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।